क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज अपने वादे के मुताबिक मैं आपको दिखाऊंगी कि टेमू से मुझे कितनी अर्निंग हुई है और किस तरह से आप लोग भी अर्निंग कर सकते हैं। और ये वो अमाउंट है जो मेरे बैंक में आ चुकी है, ठीक है। बाकी जो शो हो रहे हैं वहां पे पैसे वो भी आपको दिखा दूंगी। ये कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी टेमू से, तो इसके लिए भी जो पैसे हैं ना वो टेमू ही देता है। पहले जब मैं चीज़ें ऑर्डर करती थी तो अपने पैसों से करती थी, लेकिन अभी जो है ना सेविंग बैलेंस मिलता है, उसी से ही हमने चीज़ें खरीदनी होती हैं और उनका रिव्यू देना होता है। तो आपको दिखा देती हूँ बस सरसरी सा, क्योंकि इतना मैं डिटेल में नहीं दिखाऊंगी, बाकी बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये कॉफ़ी मग दिखाती हूँ जिसके लिए मैं ख़ुद भी वेट करी थी। मैंने जब देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा, स्टाइलिश भी था और इस तरह का मैंने कहीं देखा नहीं पहले। तो बस फिर ऑर्डर कर लिया और जैसा देखा था वैसा ही पाया। इस मग का स्टैंड और हैंडल ना वुड का था, तो बस आजकल अपनी वाइट टी ना मैं इसी मग में ही ले रही हूँ। और इसके साथ मैंने ये कैप्स ऑर्डर की थी ब्रशेज़ के लिए। असल में बाथरूम में इतने जर्म्स होते हैं, हमने ऐसे अपने ब्रशेज़ रखे होते हैं तो उनको कवर ज़रूर करना चाहिए। और बस साथ में एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये स्टैंड लिया था मैंने किचन में कोई गरम देगची वगैरह रखने के लिए, या फिर टेबल पे भी होता है ना, कभी खाना बहुत गर्म होता है तो डायरेक्ट टेबल मैट पे रखो तो हीट से ना वो ख़राब हो जाता है। तो बस इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ें मैं ऑर्डर करते रहती हूँ टीमों से और आपके साथ शेयर भी करती हूँ शॉर्ट्स में। ये टेबल मैट भी मैंने दिखाया था ना आपको। अच्छा, बहुत से लोग एतराज़ भी कर रहे होते हैं कि आप टीमों को इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रही हैं। तो देखें, मुझे ना पसंद है टीमों और वहाँ से मैं अक्सर शॉपिंग करती रहती हूँ, पहले भी करती थी। अभी ज़्यादा इसीलिए करती हूँ क्योंकि उससे मुझे फ़ायदा होता है, वो अच्छा मुझे पे करता है। आप सबको भी इसीलिए मैं मोटिवेट करती हूँ कि मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। क्योंकि अक्सर मुझे ख़वातीन कहती हैं कि कोई ऑनलाइन अर्निंग या ऐसा कोई काम बता दें कि घर में बैठे बैठे ना हम अपनी पॉकेट मनी बना लें। तो वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रमोशंस की ऑफ़र आती हैं कि ऑनलाइन अर्निंग करें और ये वो, लेकिन पता है क्या, उन चीज़ों में ना आप कुछ कह नहीं सकते कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, तो बहुत रिस्क होता है। इसलिए मैं कभी भी इस तरह की चीज़ों को ना प्रमोट नहीं करती। वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जिनसे मुझे भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो, एटलीस्ट किसी को नुकसान ना हो। अब मैं आपको ना अपनी अर्निंग भी दिखा देती हूँ। तो 6 वीडियोस जब मैं अपलोड करती हूँ ना शॉर्ट्स में, तो उसके मुझे $200 देता है टीमू और $50 देता है शॉपिंग के लिए। अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ें मैं ऑर्डर कर सकती हूँ। ये देखें, $215 पेंडिंग में है और $264 मैंने विड्रॉ करवा लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी इतनी ही अर्निंग करें टीमू से जितनी मैं कर रही हूँ। ये डिपेंड करता है फॉलोअर्स पे। अगर तो आपके फॉलोअर्स मेरे से ज़्यादा हैं तो आप इससे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, अगर कम है तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप अर्न करेंगे। तो बस अगर आप में से किसी का पब्लिक अकाउंट है सोशल मीडिया पे, जैसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे या फिर फेसबुक पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ज़रूर ट्राई करें। अगर आपका अप्रूव हो गया तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे बैठे। बस 1000 से ज़्यादा आपके फॉलोअर्स होने चाहिए और अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए जिस पे आप वीडियोज़ अपलोड करते रहते हो। करना आपने ये है कि टीमो के ऐप पे जाके ना आपने सर्च बार में ये कोड ऐड करना है और सर्च करना है। आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिलते जाएंगे वैसे वैसे आपने फॉलो करना है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आई थी यहाँ पे ग्रोसरी करने के लिए। एक तो मुझे हलाल मीट लेना था, दूसरा कुछ और चीज़ें सब्जियाँ वगैरह भी लेनी थी। तो ये अरबी का स्टोर है, यहाँ पे मैं आती हूँ अगर मुझे हलाल मीट चाहिए होता है। चिकन का तो हम पूरा बॉक्स लेते हैं रेस्टोरेंट डिपो से, तो वो हमारा 2 महीने चला जाता है। लेकिन गोट मीट लेना हो, लैम या फिर बीफ वगैरह, तो वो लेने के लिए मैं स्टोर पे आती हूँ। और यहाँ से जो है ना कुछ पाकिस्तानी चीज़ें होती हैं स्पेसिफ़िक जो मिलती हैं और कहीं और से नहीं मिलती। तो ये अच्छी बात है स्टोर की, यहाँ पे हर चीज़ फ्रेश होती है, लेकिन प्राइसेस इनकी थोड़ी सी हाई होती हैं। तो वो चीज़ें जो मैंने बल्क में लेनी हो, दालें, चावल, आटा, इस तरह की चीज़ें, वो मैं इंडियन स्टोर से लेती हूँ। और बाकी जो कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जो वहाँ पे नहीं होते, वो सब मैं यहाँ से आके लेती हूँ। जैसे एवरीडे सिर्फ यहीं से ही मिलता है और इस बार तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने वर्कर से पूछा तो उसने बताया कि बहुत बड़ा पैक था, तो हमने उसको ना छोटे पैकेट्स में डाल के रखा है। तो पैकिंग चेंज थी लेकिन था एवरीडे ही। अच्छा, मैंने नोटिस किया कि जो भी चीज़ मैं अपनी वीडियोस में दिखाती हूँ ना कि मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, इसके इतने फ़ायदे हैं, वो चीज़ फिर मुझे अपने लिए नहीं मिलती। अब जैसे पम्पकिन सीड्स जब से मैंने अपनी वीडियोस में दिखाने शुरू किए हैं ना, आप यकीन करें तब से जो है ना वो शॉर्ट होना शुरू हो गए हैं। अक्सर मुझे नहीं मिलते। अब यहाँ पे हर तरह के सीड्स, हर चीज़ थी, लेकिन पम्पकिन सीड्स जो है ना वो शॉर्ट थे और अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ। खैर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग फॉलो करते हैं, मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मेरी बातों को इतनी अहमियत देते हैं। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ें शेयर करूँ जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो।
और यहाँ पे बस अब मैं घर आई, घर आके जो भी फ्रिज का सामान था, फ्रीज़र का था, वो मैंने रख दिया। और अली जो है ना वेट कर रहा था, क्योंकि उससे काफ़ी दिनों से मैंने कहा हुआ था कि केक बनाऊंगी ना, तो उसको शौक था कि मैंने खुद बनाना है, इसलिए उसके साथ मिल के मैंने फिर केक बनाया। और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं केक को थोड़ा सा हेल्दी करने की कोशिश करती हूँ। तो केक मिक्स जो यहाँ मार्केट में मिलता है ना स्टोर्स पे, वही मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा तरीका डिफरेंट है। ये जो केक मिक्स बॉक्स मिलता है मार्केट से, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर पानी ऐड करना, तो पानी की जगह मैं मिल्क ऐड करती हूँ, ऑयल की जगह मैं देसी घी यूज़ करती हूँ, बाकी एग्स डलते हैं इसके अंदर। और मीठा इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे मुताबिक, तो उसको बैलेंस करने के लिए और थोड़ा सा इसको हेल्थी टच देने के लिए मैं ये करती हूँ कि केक मिक्स का एक हिस्सा जो है ना मैं साइड पे कर लेती हूँ, और उसकी जगह मैं ओट्स का पाउडर जो होता है ना, जो मैं घर पे खुद ही बनाती हूँ, वो ऐड करती हूँ। यूँ समझें कि 3 हिस्से केक मिक्स के होते हैं और एक हिस्सा जो है ना वो ओट्स का पाउडर होता है। एंड ट्रस्ट मी, इतना मज़े का फ्लेवर बनता है। मुझे तो सच में ये वाला केक जो है ना रेगुलर केक से ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अलग बात है कि मैं खाती नहीं हूँ, ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जो भी है तो ये अनहेल्थी। हाँ, ये कि बच्चों को मैं दे देती हूँ। बाज़ार से जो मिलता है उसमें तो टू मच शुगर होती है, और ये जो घर पे हम बनाते हैं उससे बहुत बहुत बेहतर होता है। अच्छा, इस तरह के केक्स में ना मैं नट्स भी ज़रूर ऐड करती हूँ। एक तो मज़े के लगते हैं, दूसरा ये कि बच्चे भी शौक से जो ना खा लेते हैं ड्राई फ्रूट। अभी मेरे पास आलमंड्स थे तो वो मैंने ऐड कर दिए थे बॉटम पे, और बस अभी इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को ना रेडीमेड स्नैक्स कम से कम दूँ और घर पे खुद उनके लिए जो है ना स्नैक्स बनाऊँ। बच्चे भी हेल्प करते हैं मेरी, और ये कि स्क्रीन टाइम भी उनका थोड़ा सा कम हो जाता है। इस तरह उन्हें एक्साइटमेंट होती है ना, वो खुद से बना रहे हैं स्नैक्स अपने लिए। और बाज़ार में जो कुकीज़ मिलते हैं और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, उसमें तो इतनी ज़्यादा शुगर और पता नहीं क्या-क्या फ़िज़ूल चीज़ें ऐड की होती हैं। तो कम से कम यूज़ करनी चाहिए ये चीज़ें। मैंने देखा है लोग ना भर-भर के इस तरह के स्नैक्स ला के रखते हैं घर में। तो ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप स्नैक्स या कोई भी चीज़ लाते हैं ना, उतनी स्पीड से वो चीज़ें खाई जाती हैं और उतना ही बच्चों को जो है ना वो शौक होता है खाने का। तो जनाब, केक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया यहाँ पे, और बच्चों को बहुत पसंद आया। आप लोग भी ट्राई करना ये रेसिपी, थोड़ी सी बस चेंजिंग करनी है, लेकिन ये कि काफ़ी हेल्थी हो जाता है ना अगर कंपेयर करें एक रेगुलर केक से। खैर, यहाँ पे अब रात के तकरीबन 8 बज रहे थे, और इस टाइम ना मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर बैठूँ, बच्चों से बातें करूँ, उनकी बातें सुनूँ, स्कूल में क्या किया या जो भी वो बताना चाहें मैं सुनूँ ना। कभी अगर टाइम हो तो हम लोग लॉन्ग डिस्कशन भी किसी टॉपिक पे कर लेते हैं, लेकिन ये कि और कुछ नहीं तो 10-15 मिनट तो ज़रूर बैठती हूँ मैं उनके साथ। बस इस तरह की कुछ चीज़ें ना मैंने अपनी रूटीन में ऐड की हुई हैं, वरना तो सही बात है दिन गुज़रने का पता ही नहीं चलता। और रात में अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ डिनर के लिए, क्योंकि कोई मैंने प्रिपरेशन भी नहीं की हुई थी और इतना टाइम भी नहीं था। फ्रिज में मशरूम्स रखे थे तो सोचा बच्चों के लिए स्पिनच मशरूम ऑमलेट बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत शौक से खाते हैं बच्चे ये। पहले तो मैं अनियंस को थोड़ा सौटे करती हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर मशरूम्स ऐड करती हूँ, फिर नमक मिर्च डाल के ना स्पिनच ऐड कर देती हूँ। अच्छा, स्पाइसेस में ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस नमक मिर्च डालती हूँ। इसके अलावा इटालियन हर्ब्स जो मिलते हैं ना वो ऐड कर देती हूँ, बड़ा ही मज़े का फ्लेवर बनता है उससे। अच्छा, स्पिनच ऐड करने के बाद ना मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि ये बेबी स्पिनच है, ये तो लोग ऐसे ही सैलड में भी खाते हैं। तो बस दूसरी साइड पे मैंने एग्स के अंदर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड करके उसे अच्छी तरह से बीट कर लिया था। फिर पैन में हल्का सा ऑयल स्प्रेड किया, ऊपर से बटर लगाया, और एग जो है यहाँ पे सारा स्प्रेड कर दिया मैंने। इसको लो हीट पे ही मैं थोड़ी देर कुक होने देती हूँ, और जब ये हाफ डन हो जाता ना फिर मैं इसके ऊपर से सब चीज़ें ऐड कर देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने मिस कर दी, मेरे पास एक्चुअली पिज़्ज़ा सॉस रखी थी फ्रिज में, तो वो मैंने वो जो फिलिंग बनाई थी ना मशरूम्स और स्पिनच की, उसके अंदर ऐड कर दी थी। तो बस सारी फिलिंग जो है वो स्प्रेड कर देंगे ऑमलेट पे, और ऊपर से चीज़ ऐड कर देंगे। मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ के कुछ स्लाइसेस थे तो वो मैंने ऐड कर दिए थे। इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और ये देखें जी इसकी फाइनल लुक। इसको डिश आउट करके ना ऊपर से मैंने एक और चीज़ भी ऐड की थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने पास्ता सॉस आपके साथ शेयर की थी, जो कि बहुत हेल्थी होती है। ये मैं बना के ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो बस इस तरह से मैंने ऊपर से थोड़ी ऐड कर दी थी, और ये इतना मज़े का बना था ना, बच्चे तो कह रहे थे कि मामा ये रोज़ हमें दिया करें बना के। नेक्स्ट डे ना बच्चों का ऑफ था स्कूल से, इसीलिए काफ़ी लेट हो गया, वरना तो मेरी कोशिश होती है कि 7:30 तक ना हम डिनर जो है वो कर लें। और बस बच्चे अभी काम शाम कर रहे थे सारे, और मैं ये सारी जो ग्रॉसरी करके आई थी वो सेट कर रही थी। ये रैक आपको याद होगा मैंने टेमो वाली वीडियो में दिखाया था, तो अभी मैंने इसके अंदर सब चीज़ें रख दी थी। अच्छा है वैसे ये यूज़ में ना,
पहले मेरे पास जो था ना उसमें 3 सेक्शंस थे, लेकिन इसमें 4 हैं तो ईज़ी हो जाता है, चीज़ें आप डिवाइड करके आराम से रख लेते हो। तो बस ग्रॉसरी सारी सेट करने के बाद मैंने किचन को भी टाइडी अप कर लिया था, और करते-करते जो ना डीप क्लीनिंग ही हो गई थी थोड़ी, क्योंकि तसल्ली नहीं हो रही थी मुझे, काफ़ी दिनों से मैंने किचन की ना डीप क्लीनिंग नहीं की थी। और ये देखें जी, ये अच्छे से हर चीज़ साफ़-सुथरी हो गई है, और ये जब काम हो जाता है ना तो इंसान इतना लाइट फ़ील करता है, नींद भी मज़े की आती है। और अगले दिन जब आप आते हो अपने किचन में या घर का कोई भी एरिया जो आप क्लीन करके सोते हो ना, तो बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं सुबह उठ के। चलें जी, व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।